नमस्कार, जोहार। चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। झारखंड में चुनाव 2 चरणों में समाप्त होगी। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। द्वितीय चरण में यहाँ पर मतदान होगी। आज कुछ विशेष व्यक्ति हैं हमारे साथ, उनके साथ बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा भर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जब नाम आता है तो मायावती जी का नाम वहाँ पर सामने आती है। हो सकता है आजकल के लड़कियां जो मतदाता हैं उन लोगों को पता ना हो, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वे लोग मायावती के नाम से इस पार्टी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज मायावती जी के पार्टी से सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किए हैं। अजीत कुमार नाम है इनका। दादा, आपका बैकग्राउंड हम सुने हैं कि आप इंजीनियरिंग, आपका बैकग्राउंड है, आप इंजीनियरिंग किए हैं। कई बार आप जेपीएससी का एग्ज़ाम पास किए हैं, उसका मेंस भी दिए हैं, शायद यूपीएससी का भी इंटरव्यू आप दिए थे। इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? जोहार सबको, सिल्ली की जनता को। मेरा पॉलिटिक्स में आने का बहुत पहले कोई इरादा नहीं था, लेकिन देखा जाए तो कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी समाज हो, उसमें एक निरंतर बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता है तो एक खास स्थिति में या समय में कोई खास समाज या कोई खास आदमी या कोई खास संस्था उसमें डोमिनेंट हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि पानी को ही रोक दिया जाए तो एक खास समय के बाद उसमें बदबू आने लगती है। तो सेम सिचुएशन अगर यहाँ भी अपने लाइफ में भी हम अप्लाई करते हैं कि अपना सोसाइटी में, अपना लाइफ में या कोई क्षेत्र पर, तो उसमें भी एक परिवर्तन होना चाहिए। और रही बात मेरा राजनीति में आने का, हम शुरू से ही चाह रहे थे कि हम डायरेक्टली जनता को, खास करके एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जो, उसको लेके चलें और हम उसको सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार के द्वारा उनको दिया जा रहा है, उसको उस तक पहुंचाएं। इसलिए पहले हम अपना कोशिश किए कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाएं। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाएं तो होता क्या है कि जेपीएससी में अभी तक हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट जॉब में कुछ दिन रहे, उसके बाद इस ओर आए, तो उस हिसाब से अगर हमको मिलना चाहिए तो अगर हम 14-15 से तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हमको 14-15 से कम 6-7 जेपीएससी मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक केवल 3 जेपीएससी कंप्लीट हुआ है। 5th में मेरा पीटी नहीं हुआ था, 6th और 7th में इंटरव्यू दिए हैं। अभी जो करंट है उसका स्थिति देख रहे हैं, मेंस दिए हुए हैं। अब रिजल्ट तो सबको पता है क्या है क्या नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे, अब इस एज तक भी हम पहुंच गए हैं कि शायद अगर नेक्स्ट जेपीएससी निकले तो हम एज क्राइटेरिया से एलिजिबल हों या ना हो। तो हम अब चाहते थे कि हम पब्लिक के साथ डायरेक्ट किसी भी उनका वेलफेयर के लिए काम करना शुरू करें। तो मेरे लिए एक ऑप्शन था, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये 6 जेपीएससी 7 जेपीएससी में हैं, उनका भी एक ओपिनियन था कि आप एक ऑप्शन ये देख सकते हैं, और आपके लिए ऑप्शन अभी जस्ट खुला हुआ है। तो बस इसी की ओर हम आगे बढ़ गए। अब जनता जनार्दन पर निर्भर करती है कि वो किस ओर जाएंगे। लेकिन अब मैदान में देखिएगा कि कई बड़े बड़े पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गया, आप हो गया, जैसे आपकी विकास पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं। और उनका जैसे केजरीवाल का जो पार्टी है उसमें लगातार आम आदमी पार्टी, उसमें देखा गया है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग उसमें हैं। अरविंद केजरीवाल भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उसका है। तो वो सबको आप छोड़ के इस पार्टी में क्यों? इस पार्टी में पहली बात तो मेरा सपना था कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ें और ज्वाइन करें। बीजेपी भी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी है, अब आती है नेक्स्ट में। हम पहला क्राइटेरिया था कि हम राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरा क्राइटेरिया था कि समाज का वो सेक्शन को वो कवर करे जिससे सबसे नीचे का तबका भी ऊपर उठने लायक है। और बहन मायावती का यही एक ये है कि उस सेक्शन
को वो कैच की है, जिस सेक्शन को आज से अगर 25-30 साल पहले देखा जाए तो साथ बैठने में भी हिचकिचाहट होती है थी। उनको साथ बैठने में क्या, साथ एक क्या बोलते हैं कि टेबल चेयर पर वो डिस्कशन के लायक बनाई है। इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि उस सेक्शन को पर्टिकुलरली यहाँ जो है ST SC OBC को एक अपर लेवल के साथ किसी भी तरह से हम पहुंचा सके, इसलिए खास करके इस पार्टी को। और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का एक उद्देश्य है कि समतामूलक समाज का गठन हो। समतामूलक चलिए, समाज पढ़े लिखे लोग तो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरे हैं, कई दिग्गज नेता मैदान में हैं, अमित महतो, सुदेश महतो, अभी जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, इन लोगों का चर्चा चल रहा है क्षेत्र में। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम इन लोग के साथ कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, क्योंकि सबका एक अलग अलग समय था और समय है, और ना उन लोग के बारे कोई पर्सनल कमेंट करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ का पब्लिक जनता सबको देख चुकी है और सबके बारे जान चुकी है। हो सकता है किसी का कुछ पहले पॉजिटिव पता था तो कुछ समय के बाद नेगेटिव उनका पता चल गया, तो एक पार्टिकुलर पीरियड तक जनता को मतलब अंधेरे में रखा जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि इस ये में खास करके युवा को कि उस ओर जाएं जिस ओर उनका मतलब एक सत्यता के साथ अपना करियर दिखे, अपना फ्यूचर दिखे, न कि एक क्या बोलते हैं विजुअलाइज ये में फ्यूचर में वो जीना चाहें। हम इसलिए खास करके युवाओं को अभी कहना चाहेंगे कि आप किसी ये से ये मत करिएगा कि हम उस पार्टी से या उस उद्देश्य से या उस संस्था से जुड़े हुए। आप ये देखिए कि आगे का सिचुएशन कैसे वेरी कर रहा है और उस सिचुएशन के हिसाब से कौन आपको ग्रेप करा रहा है, ये देखिए। अभी ये पार्टी का जो है अपना अपना थीम है, जैसे जेएमएम हुआ, जेएमएम अमित महतो हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं, जनताओं के बीच वो जाएंगे। अभी जो योजना चल रही है मैया सम्मान योजना, वो उनको लेकर पब्लिक के बीच बातें रखेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। बीजेपी का एक आया है गो दीदी योजना, CGL को कह रहे हैं कि फर्स्ट कैबिनेट में ही हम रद्द कराएंगे। बहुत प्रकार से उन लोगों का उद्देश्य है। बहुजन समाज पार्टी से आप लड़ रहे हैं, आपका क्या है उद्देश्य? आप जनताओं के बीच जाइएगा, क्या कहकर आप लोगों को अपनी ओर लाइएगा? मैं तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से हूँ, तो और मैं एक क्या स्टूडेंट रह चुका हूँ, एक इवेंट टीचर भी अभी करंट में भी हूँ, और उस सेक्शन को के साथ हर दिन गुजार रहा हूँ, जो अपना लाइफ को डेली इस व्यू से देख रहा है कि अगर मेरा कल नहीं होगा, आज अगर नहीं होगा एग्जाम में, तो कल क्या करेंगे, कल मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे। रही बात CGL की, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि अपना एक ये बताए कि नहीं CGL ऐसा हो जाना चाहिए, CGL वैसा होना चाहिए। इवन सरकार भी, JMM भी, हम तो एक ही सिंगल सोल्यूशन बताना चाहेंगे कि CGL उससे कंप्लीट हो जाएगा, हो जाता। आप दो स्टेप में एग्जाम लीजिए ना। अगर करप्शन कहाँ नहीं है, 10% करप्शन हर जगह, बस 10% करप्शन हर जगह है, लेकिन यहाँ करप्शन लेवल आपका 100% से अबोव चल गया है। तो आप दो स्टेप में लीजिए। करप्शन करने वाला कितना बार सीटिंग करेगा? चलिए मान के चलते हैं कि हम अभी 10% हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये एक्सेप्ट सबको करना चाहिए कि आप 10% खुद में करप्ट है, तो आप 10% से 20%, 80% तो क्या बोलते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट का होगा। तो ना सरकार चाह रही है, ना सरकार के साथ जो मिलने वाले स्टूडेंट लीडर चाह रहे हैं, ना जिनके साथ मतलब मान लीजिए उठक बैठक हो रही है, चाहे कोई आइडिया जहाँ से ये क्यों शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो अपने स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि अगर CGL को कंप्लीट करना चाह रही है सरकार किसी भी तरह से, मतलब मैक्सिमम क्या बोलते हैं 80% तक जेन्युइन स्टूडेंट का हो, तो इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। नहीं, आप जैसे क्षेत्र में जाइएगा, लोगों को क्या को बोलकर कन्विंस कीजिएगा वोट देने के लिए? हाँ, हम युवा को ये बताएंगे
कि देख लीजिए, आप बोल रहे हैं कि बेरोजगार हैं, हाँ हम मानते हैं बेरोजगारी है, लेकिन हमको लोग को अपने में भी एक ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी के समय में, अभी के ये में जो इंडस्ट्रीज को या जो सरकार को या जो कम्पिटिटिव ये को चाहिए, उस लेवल में पहले हम अपने आप को ढालें। ये तब जाके आगे की बात है, सरकार की रणनीति क्या रहेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम होगा कल परसों, कैलेंडर निकलता है और साल 2 साल 5 साल चला जाता है। ये सरकार को नहीं करना चाहिए। हम यही बोलेंगे कि अगर हम मान लीजिए आते हैं तो हम तो पहला यही कहेंगे कि आप एक बार कैलेंडर जारी करिए और उस कैलेंडर को संवैधानिक संस्था है जेपीएससी, फॉलो तो कर ही सकते हैं, आपको कौन रोक टोक कर रहा है। और ये एक आप ब्रांड अगर बन जा रहे हैं, अभी जैसे बीपीएससी बन गई है, स्टूडेंट का एक विश्वास जग गया, आप वो विश्वास जगा सकते हैं, तो आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। और रही बात मैया योजना, गोगो दीजिए योजना, आप कहाँ थे इतना 5 साल। और चलिए हम मान रहे हैं कि आप 1,000 दे दीजिए, हम तो सबसे ज्यादा देखते हैं कि इधर की लेडीज को जो सबसे ज्यादा चाहिए तो हेल्थ। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, सही समय पे रिम्स नहीं पहुंच पा रही है, तो नहीं, सिल्ली में भी तो है अस्पताल, सिल्ली में भी है, लेकिन हाँ, एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है। सही समय पर हाँ, सही समय पे डॉक्टर नहीं रहते हैं, कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, रिम्स रेफर करें। यहाँ जो रेफरल हॉस्पिटल है उनका एक ये भी बनता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपना ले। भाई आप हर मंथ हमको लगता है 600 से 700 करोड़ ये कर रहे हैं, 600 से 700 करोड़ अगर पर मंथ ये कर रहे हैं तो 600-700 करोड़ में एक मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ चाहिए क्या। यहाँ के सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए, आप 1 रुपया भी नहीं दीजिए, सबको चलेगा। और सिल्ली के लिए क्या मुद्दा रहेगा आपका, जैसे आप कहे कि शिक्षा और मेडिकल, उसके अलावा। शिक्षा और मेडिकल के अलावा मेरा मुद्दा यही रहेगा कि युवाओं से अपील, क्योंकि हम उस जगह से एक प्रकार से बोलें कि तकलीफ से गुजर चुके हैं, जहां से 2 ही ऑप्शन रहता है कि स्टूडेंट का, एक तो रिजल्ट तो नहीं हुआ, खास करके जब किसानों के लिए क्या रहेगा, जैसे इतना बड़ा क्षेत्र है कृषि, यहाँ हर घर में हमको लग रहा है खेती होती है, हाँ, कोल्ड स्टोरेज नहीं है यहाँ पर, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और पूरे किसान इसी पर ये करते हैं, खास करके धान की खेती के। आप दूसरे जो क्या बोलते हैं कि फसल को, जैसे जिनसे उन्हें नकदी फसल को क्यों आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। के लिए आपके क्या सारे डैम बनाए, चाहे कोई क्या बोलते हैं जल संसाधन ये से बनाए, एक भी सक्सेस क्यों नहीं हुआ। केवल आपका पेपर में कंप्लीट है। आपको जो चाहिए खास करके नकदी फसल पर ध्यान दीजिए, ताकि वो क्या बोलते हैं अपना फिनेंशियल कंडीशन बढ़ा सके, अपना बाल बच्चे को, अगर वो बोल दिया है कि हम 6 महीना करेंगे तो उसको साल भर रांची में रह सके और तैयारी कर सके। एक स्टूडेंट का बेसिक ये तो फादर ही है किसान। और हम लोग का 5 परगना में मैक्सिमम जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, तो हम कहेंगे कि अगर 90 से 95% जो स्टूडेंट हैं उनके पापा किसान हैं, तो केवल धान की ये से कितना दिन सह पाएगा ना, गार्जियन उसको रख पाएंगे ना, स्टूडेंट ही ये कर पाएगा। तो आप यहाँ नकदी फसल होगा तो आप कोल्ड स्टोरेज दीजिए, ताकि जिस समय उसका सब्जी का रेट सही मिले तो वो अपना बेच सके। अगर आप सिल्ली से मान लीजिए आप जीत जाते हैं, युवाओं के लिए क्या, रोजगार के लिए क्या प्लान है। मेरा तो पहला यही रहेगा कि हम एक टीचर हैं तो हम एक टेक्निकल ये भी हैं, हम चाहेंगे कि हर एक पंचायत लेवल पे खास करके हम एक टीम बनाएं और युवाओं का एक जो उनका खास इंटरेस्ट जिसमें है, भले वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, उस हिसाब से उसको ट्रेंड करें। उसके लिए हमको अपने दोस्त जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या कहीं भी हैं, उनके साथ भी अगर बात करना पड़े तो हम उनका प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए उपाय करने का पहला कोशिश यही करेंगे, ताकि जो मतलब खास करके हम जो नहीं कहना चाहेंगे कि अगर हम पॉलिटिक्स में आ गए, राजनीति, तो मेरे पीछे भी तो इतना है कि हम आपको वोट देने जा रहे हैं बस, बाकी वो अपना समय अपने लाइफ को बनाने में ये करें। हम यही चाहेंगे कि अपना जो खास करके मैट्रिक के बाद स्टूडेंट को उस लेवल तक लाना चाहेंगे कि आगे वो जाके क्या बोलते हैं कि कहीं अपना एक रोजगार ढूंढ ले। मतलब आप लेबल देना चाहते हैं, वो अपना समय उसमें काम करे। बस हम एक लेवल देना चाहते हैं। और एक अंतिम सवाल कहे कि हम जेपीएससी का अभी तो चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ, अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है तो क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या फिर नौकरी छोड़ देंगे।
नहीं, अगर यहाँ की जनता मुझे चुन, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं यहाँ भरोसा करके आगे, पॉलिटिक्स में ज्यादा पैसा है क्या? नहीं पैसा का बात नहीं है, पैसा अगर कमाना रहता तो हम आज से मतलब क्या बोलते हैं 10 साल जॉब कर लिए होते प्राइवेट सेक्टर में, और अच्छा खासा सेक्टर में। मेरा इंजीनियरिंग था, IT से EMA आने, तो पैसा कभी मोटो नहीं रहा। खास करके पब्लिक से जुड़ के तो हमको आप नौकरी कर भी तो आप पब्लिक का सेवा कर सकते हैं, फिर पॉलिटिक्स करके ही क्यों सेवा करना है? डायरेक्ट नहीं ये करते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा पावर है। ज्यादा पावर है, चाहे क्या बोलते हैं कि आप ये सिचुएशन दिए मुझे कि आप पॉलिटिक्स में अगर आते हैं, आप अगर मान लीजिए यहाँ से जीत जाते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है, उस कंडीशन में हम यहाँ के जनता जनार्दन का डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो नौकरी ज्वाइन करना मेरा सिंगल डिसीजन रहेगा, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। चलिए, क्षेत्र में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 2-3 समस्याएं जो मुख्य रूप से हैं। एक तो हाथियों का समस्या, जंगली हाथियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कोई भी कुछ नहीं, तो आप लोग नया चेहरा जो क्षेत्र में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इसको आप लोग सदन में उठाइएगा जरूर। अब एक प्रकार से कहें कि हाथी को भगाने के लिए ही हाथी आया है यहाँ पे सिल्ली में। बहुजन समाज पार्टी की जो चुनाव चिन्ह है, हाथी छाप है। तो देख लीजिए, हाँ, अभी हाथी का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमको अगर पता ये अगर बताना चाहें तो यहाँ 2 प्रकार की ही प्राकृतिक आपदा जो एक प्रकार से आती है, एक तड़ित जो झंझार होती है बिजली का, और दूसरा हाथी का। हमको लगता है साल भर में कम से कम 20 से 25 मौतें तो मतलब मिनिमम इस एरिया में होते हैं। तो पहला तो हाथी का कॉरिडोर आप क्यों नहीं तैयार करना चाह रहे हैं? हाथी का कॉरिडोर बनाइए, उनका एक ये रहेगा, क्यों वो दूसरे के सेंक्शन में जाए? हम कहीं ना कहीं उनका क्या बोलते हैं घर पे अटैक किए हैं, तब जाके वो मेरे घर में अटैक। अगर उनको अलग से जगह दे दिया जाए तो वो भी तो कोशिश करेंगे कि हम दूसरे में इंटरफेयर करने नहीं जाएं। और एक अंतिम सवाल रहेगा जो इस समय सिल्ली में पूरा एकदम गरमाया हुआ है। अमित महतो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जेएमएम हम कभी नहीं जाएंगे, और उनका जो योजना है उसके बारे में भी उन्होंने कहा था। हालांकि उनका वो अपना ओपिनियन है, फिर भी आपका ओपिनियन क्या रहेगा ये मैं जानना चाहूँगी। कह रहे हैं कि जेएमएम हम खतियानी का लड़ाई को लेकर इस्तीफा दिए थे, उसके बाद उसको अल्टीमेटम दिया था 30 दिन का, नहीं जारी किया, उस समय इस्तीफा दे दिया। अभी फिर से वो जाकर शामिल हो गए। आपको क्या लग रहा है कि वो चुनाव को देखकर ऐसा किए हैं या फिर उनका जाना सच में सही है? देखिए, एक प्रकार से कहें कि अमित दा मेरा एक प्रकार से राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा। हम उनका बहुत क्लोज से ये हैं, तो उनका अभी पहले तक हम बहुत उम्मीद रखे हुए थे। अभी उनका इधर क्या सिचुएशन है, क्या ये नहीं, इसमें हम ज्यादा कि मतलब नहीं जाने वाले हैं कि क्या उम्मीद है? हाँ, मतलब जैसे खास करके उनका एक जो मोटो था वो स्टूडेंट को बहुत क्या बोलते हैं कि हाँ, और अगर हम बताना चाहें तो एक प्रकार से अगर आंदोलन और क्रांतिकारी बोला जाए ना, रियल में वो हैं। क्योंकि वो अपना लाइफ को उस पीरियड में जब क्या बोलते हैं डोमिसाइल आंदोलन हुआ था, उस समय अपना लाइफ को साइड करके, अपना जिंदगी को साइड करके आगे बढ़े थे। अब अभी के सिचुएशन में उनका क्या डिसीजन है, लोग तो कह रहे कि थूक कर चाट कमेंट लिया, करना नहीं चाहेंगे। थूक कर चाट लिया, लोग ऐसा कह रहे हैं, उसका अपना डिसीजन है। हाँ, उनका अपना डिसीजन है। सिचुएशन के हिसाब से वो क्या सोचे हैं क्या नहीं, अभी मुलाकात नहीं है, इसलिए तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्षेत्र में कुछ प्रभाव पड़ेगा, लोग इधर उधर होंगे? जरूर, देखिए प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कुछ अभी बोले रहेंगे तो पब्लिक एक उम्मीद रखेगी। अगर उस उम्मीद के अगेंस्ट में हम कुछ करते हैं तो पब्लिक बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी समझदार है, चाहे इसे वो किस ये से लेती है, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट तो जाता ही है। वोट कट जाएगा ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं कि कुछ निगेटिव इम्पैक्ट तो जाता ही है। चलिए, आखिरी सवाल कह कर 3 बार सवाल कर लिए दादा से। अब अंतिम सवाल ये रहेगा कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या अपील रहेगा? सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र से मेरा यही अपील रहेगा कि ना हम सिल्ली को दिल्ली बनाना चाहेंगे, ना हम सिल्ली को न्यूयॉर्क बनाना चाहेंगे। अच्छा। हम सिल्ली की
उस सेक्शन को, खास करके यहाँ ST SC OBC का जो ये है, उसको उस लेवल तक हम पहुँचाएं। और अगर मौका मिलेगा, मौका हमको यहाँ की जनता दी, तो हम उस लेवल तक पहुँचाएंगे कि ताकि आपसे वहाँ अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपके पास खुद ब खुद बनाने के लिए तैयार रहे, न कि आपको किसी पर डिपेंड करे, भले वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो या रोजगार क्षेत्र हो। हम मतलब उस लेवल तक आपको ये करेंगे। भले उसके लिए हमको आगे अपने फ्रेंड सर्कल जितना भी है, भले वो PSUज में है या मल्टीनेशनल कंपनीज में है या क्या बोलते हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, जो भी है उनके ये से हम चाहेंगे कि आगे, खास करके सिल्ली की, अभी बोलेंगे कि सिल्ली की ही, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड की जो एक उस लेवल तक नहीं पहुंचती है जहां पब्लिक है, तो वो पब्लिक आगे आके तो हमको एक सिल्ली की जनता प्लेटफॉर्म देगी कि हम वो झारखंड की आवाज़ बने।